तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों आज फंडामेंटल राइट्स के कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो बने रहे हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार शामिल नहीं है कि अधिकार जो है तो सिक्स टाइप के हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, तो उसमें से कौन सा नहीं है। तो नहीं का है समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों ये जो है संपत्ति का अधिकार, तो ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ये जो है एक लीगल राइट है। और 44वें संविधान संशोधन में इसको 44वें संविधान संशोधन किया गया था 1978 में, तो इसको 300A में पहुंचा दिया गया है। तो एक संपत्ति का अधिकार है। और समानता का अधिकार देख लेते हैं। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में आता है। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में आता है और शोषण के विरुद्ध अधिकार तो 23 में आता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में निम्नलिखित मूल अधिकार की विशेषता मानी जाती है। तो मूल विशेषता है जो है फंडामेंटल राइट की क्या मानी जाती है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष संरक्षण प्राप्त है, ये अत्यधिक नहीं है, अपितु इन पर युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, ये व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास हेतु आवश्यक है, मूल अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब ये मिलान है, तो सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो समानता का अधिकार जो है वो 14 से 18 तक आता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आ गया। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में आ गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28 में आ गया। तो इसका कोड देख लेते हैं। कोड जो है वो है ए का 2 पे गया, बी का 3 पे, सी का 1 और डी का 4। तो इस तरह से इसका मिलान हो गया, तो आंसर हमारा बी हो गया। आगे देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में के तहत आता है, किस अनुच्छेद में आता है। तो 21 है राइट टू लाइफ, 22 है 22 और अनुच्छेद 32 और 24, तो 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया और 32 जो है वो संवैधानिक उपचार का इसमें आ जाता है 32, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। और अगर यूपी में देखें, है ना, स्टेट में देखें तो 226 में आता है फंडामेंटल राइट्स का, और 32 में सर्वोच्च न्यायालय वाला आता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा है, तो मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है, जो कि भाग 3 में आता है। आगे देखते हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 21 में कहा गया है राइट टू लाइफ, और 19 में राइट टू फ्रीडम है, 22 है राइट टू किसी भी व्यक्ति को नजरबंदी करने का अधिकार है इसमें। और आगे देखते हैं, अनुच्छेद 25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 25 जो है आर्टिकल 25 क्या कहता है, इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हिंदू शब्द में जैन, सिख व बौद्ध सम्मिलित हैं। सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है। इसके अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में धार्मिक शिक्षा व धर्मांतरण की बात कही गई है। अंतःकरण की स्वतंत्रता, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं 1, 2 और 4। इसमें तीसरा ऑप्शन गलत है, बाकी 1, 2 और 4 सही है। तो गलत कौन सा है इसमें, इसके अंतर्गत मूल अधिकारी के रूप में धार्मिक शिक्षा व धर्मांतरण की बात की गई है, तो ये हमारा कथन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है हमारे। आगे देखते हैं, तो जो मैंने बताया था वही क्वेश्चन फिर आ गया, जो यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2014 में। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल
अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, तो ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स हैं। बट संपत्ति का अधिकार जो है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है, वो एक निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता। तो 21 जो है वो राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। तो राइट टू लाइफ का है, तो जीवन जीने का अधिकार। तो इसमें पढ़ लेते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड। तो नहीं आता है, तो ये मृत्युदंड का नहीं आता है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मानव देह व्यापार और बंधुता, मजदूरी, मजदूरी का मतलब बेगारी का निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों में खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो दोस्तों ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार उसमें दो हैं। आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 है, 23 और 24 है। तो जो है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी जो है का निषेध करता है 23, और कारखानों और खदानों के खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध तो 24 में है। तो हमारा ऑप्शन जो है पहला और चौथा, ऑप्शन जो है पहला और चौथा सही है हमारा। आगे देखते हैं। ये IAS प्री जो कि 2017 में हुआ था, तब प्रश्न पूछा गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो सही का विकल्प चुनना है। तो देखते हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये भी गलत है। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, ऐसा नहीं है। और सी है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिक के दावे हैं, ये ऑप्शन सही हो जाता है। डी भी पढ़ लेते हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिक के विशेषाधिकार हैं, ऐसा नहीं है। ये ऑप्शन है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। नागरिकों के क्या है, दावे, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है वो व्यक्ति के अपने हैं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स छीन नहीं सकता। आगे देखते हैं। निम्न में से अनुच्छेदों के तहत उच्चतम व उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्रमांश अधिकार शक्ति क्या है। तो मैंने बताया था, तो 32 जो है वो सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, और 226 जो है वो उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये याद रखना एक बार। आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना जाता है। तो किसके तहत माना जाता है, तो 309 जो आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना जाता है, धारा जो कौन सी है वो 309 है। आगे देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, जो 5 प्रकार की रिट लगती हैं, जो कि आर्टिकल 32 है, तो उसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण भी है, तो उसमें कहा गया नहीं है। तो ये है निवारक नजरबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशी है। ये इस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन है, तो आर्टिकल 17 में दिया गया है इसमें। और 15 में क्या है, तो 15 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी रहे, उसके साथ किसी भी तरह का जाति, लिंग, भेदभाव इस तरह से नहीं होगा। तो अनुच्छेद 15 में है ये। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी अवसर की समानता, मतलब अवसर की समानता का अधिकार जो है वो 16 में आ जाता है। और 18 में आ जाता है उपाधियों का अंत, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि से नहीं नवाजा जाएगा इसका। और आगे देखते हैं। जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो 17 में दिया गया है। तो वही जो बात कही गई थी यहाँ पर, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में आता है। आगे देखते हैं।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है वो सुमेलित नहीं है? तो आगे देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मानव के दुर्व्यवहार तरह बालात श्रम का निषेध, तो ये 23 है, ये तो सही है। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है, ये भी सही है। शिक्षण संस्थान की स्थापना तथा प्रशासन अनुच्छेद 31 करने का वर्गों में अनुच्छेद, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ये वाला है कि ये वाला नहीं है, तो सुमेलित नहीं की बात कर रहे हैं कि शिक्षा संस्थानों को की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का, तो ये 31 नहीं है, 29 है। कितना है? 29 है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों को सुरक्षित समझा जाता है? संसद है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, न्यायपालिका। तो इसका आंसर क्या है? मतलब फंडामेंटल राइट्स का संरक्षण कौन करता है? फंडामेंटल राइट्स की रक्षा कौन करता है? तो न्यायपालिका को प्राप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो प्रश्न पूछा गया था राजस्थान RTS और प्री 2013 में पूछा गया था, तो जो है 21 का आंसर मानवता है। तो इसमें नहीं का पूछा गया है, तो मानवता है इसका आंसर। कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानवता के अधीन नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिकों की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो अवांछनीय आलोचना जो है इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो भारत की सॉवरेनिटी पर, ठीक है, लोक व्यवस्था पर, न्यायपालिका का अपमान, इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन इस पर अवांछनीय आलोचना तो कोई भी किसी की भी कर सकता है, लेकिन इस पे नहीं लगाया जा सकता प्रतिबंध। ठीक है, आगे देखते हैं मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार जो है बाध्य हो गया, यानी इन्फोर्सेबल है। ठीक है, किसके द्वारा? और तो कोर्ट के द्वारा वांछनीय है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट MCQ। तो चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।